वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पार्ट्स में। आप देख रहे होंगे थंबनेल पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो इस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के ऊपर 8 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में सिर्फ मैंने एग्जांपल दी और एक रोड मैप दिया। दूसरे पार्ट से हमने फैमिली को स्टार्ट किया, डिस्कस किया। तीसरे पार्ट में स्कूल को डिस्कस किया। अभी जो फोर्थ पार्ट है इसमें हम पीर ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हर पार्ट के ऊपर अलग वीडियो चल रही है। आए पीर ग्रुप्स के ऊपर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है पीर ग्रुप्स, और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है। फैमिली थी जहां पे बच्चा था, फैमिली में उसका इंटरेक्शन था। फॉर्मल और प्राइमरी सोशलाइजेशन थी। फिर वो बच्चा जाके स्कूल गया। देखें, स्कूल आया, स्कूल में फॉर्मल सोशलाइजेशन लेकिन सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रही थी। स्कूल में फिर उसके क्लास फेलोज में दोस्त बने, तो क्या हुआ, पीर ग्रुप्स बने। अब ये पीर ग्रुप सेकेंडरी सोशलाइजेशन है और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इन पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इस लेक्चर के बाद फिर आप उनको सुन लीजिएगा। अब आए, पीर ग्रुप्स क्या हैं? पीपल ऑफ सेम एज एंड सिमिलर स्टेटस। सेम एज हो, सिमिलर स्टेटस हो। यंग चाइल्ड लर्न्स टू कंफर्म द एक्सेप्टेड वेज ऑफ अ ग्रुप। एक बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज कंफर्म करता है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स या कल्चर या लैंग्वेज या जो चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं कि टीचर का अदब करो, होमवर्क करो, टाइम पे स्कूल आना, टाइम पे जो है अपना खाना खाना, सोना, रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की, तो ये चीज़ें जो मुझे सिखाई जा रही हैं, क्या वो दूसरे बच्चे को भी ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं? अगर उसे कंफर्म हो जाए कि दूसरा बच्चा भी ये चीजें कर रहा है, तो ये बच्चा क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है और उसे ये पता चलता है कि सोसाइटी का ये एक एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर है। ठीक हो गया। पीर ग्रुप्स में सोशलाइजेशन कैसे हो रही होती है? आप कैसे पीर ग्रुप से सीख रहे होते हैं या बच्चे सीख रहे होते हैं कि हमने सोसाइटी में फिट होना है? तो ये प्रोसेस पीर ग्रुप से आपको कैसे सिखाया जा रहा होता है? सेंस ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप एंड जस्ट फ्रेंडशिप, ये चीज आप सीख रहे होते हैं कि कौन सा मेरा क्लोज फ्रेंड है और कौन सा सिर्फ फ्रेंड है। ठीक। शेयरिंग केयरिंग आ रहा होता है कि जो क्लोज फ्रेंडशिप होती है उसके साथ आप शेयरिंग भी होती है, जैसे शेयरिंग सीक्रेट्स, और उसकी केयरिंग भी चल रही होती है कि आप उसकी केयर करते हैं, वो आपकी केयर करता है। ठीक। तो आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ना कि एक दो दोस्त तो सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ज्यादा करीबी हैं, जिनके साथ आप अपना सीक्रेट भी शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक हो गया। लर्निंग गेम्स, आप गेम्स सीख रहे होते हैं। रूल्स ऑफ गेम्स, गेम्स के रूल्स सीख रहे होते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज थ्रू स्पोर्ट्स, आपने बच्चों को देखा हुआ है कि वो हर टाइम भागते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज जो है, फिजिकल ट्रेनिंग भी उधरी हो रही होती है स्पोर्ट्स के थ्रू। प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, बच्चे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बच्चा स्कूल में है, टिफिन नहीं लाया, दूसरा बच्चा जो क्लोज फ्रेंड है उसका कहता है कि आ जाए इकट्ठे खाना खा लेते हैं। एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसका फ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपका होमवर्क कर देता हूं। ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्टार्ट हो जाती है पीर ग्रुप्स में। हेल्प एंड कोऑपरेशन आ रहा होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, कोऑपरेट करना। पीर ग्रुप्स पहला ग्रुप है ऐसा जहां पे आर्गुमेंटेशन बच्चा सीखता है और स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिकली, कि वो अपने दोस्तों को गाइड भी करता है और रिब्यूक, उन्हें गुस्सा भी करता है। अब यहां पे देखें आर्गुमेंटेशन कैसे। आप फैमिली में हैं, आप अपने वालिदैन के साथ आर्ग्यू नहीं करते, एक बच्चा नहीं करता, जो चाइल्डहुड स्टेज की बात कर रहा हूं। फिर जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स के साथ भी आर्ग्यू नहीं करता। ये तो नहीं कि टीचर को गले से पकड़ लेता है और मुझे क्यों होमवर्क दिया है, क्या है, ये है, वो है, नहीं होता ना इस तरह।
तो ये बच्चा आर्ग्यूमेंटेशन कहाँ पे स्टार्ट करता है? जब वो अपने पीर ग्रुप्स में होता है, वहां पे उसे पूरा मौका मिलता है और वो आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स डेवलप करता है। आगे आए, लर्निंग थ्रू इवेंट्स, पिकनिक, ट्रीट्स, गैदरिंग्स, यहां से भी ये लोग, क्योंकि ये सारी इनफॉर्मल गैदरिंग्स हैं, तो इनफॉर्मल वे ऑफ बिहेविंग इन सोसाइटी क्या हो सकता है, उसको हम कैसे सीख सकते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग पीर ग्रुप्स में शुरू होती है, चल रही होती है। ठीक हो गया। अब देखें, पीर ग्रुप्स चाइल्ड एज में भी हो सकते हैं, यंग एज में भी हो सकते हैं, एडल्ट एज में भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल्स। ठीक है। अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर, और ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैसे? अभी मैं इसको इरेज करके बनाऊंगा कि गुड पीर ग्रुप्स और बैड पीर ग्रुप्स, जो हम सुनते हैं ना कि अच्छी संगत, बुरी संगत, वो अभी इरेज करके मैं लिखता हूं। जी, तो आ जाएं, हम कहते हैं कि संगत का बड़ा असर होता है, चाहे बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, दोस्तों का बड़ा असर होता है। यूर कंपनी जो है, जो फ्रेंडशिप सर्कल है, वो कैसा है, आपको भी वैसा बना देगा। देखें, गुड पीर ग्रुप्स होंगे तो उसका मतलब है जितने भी आपके दोस्त हैं उनमें पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे, सच बोलते होंगे, अपना काम वक्त पे करते होंगे, पंक्चुअल होंगे, रेगुलर होंगे, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, वेल मैनर्ड होंगे, इंक्लाइन टूवर्ड्स एजुकेशन, उनका झुकाव होगा तालीम की तरफ, टॉलरेंट होंगे, कंपिटेंट होंगे। अगर आपका फ्रेंडशिप सर्कल ऐसा है, greatly impact psyche of child, young adult and their standard of socialization। तो ये सर्कल जो है पॉजिटिव ट्रेड्स वाला आपको भी पॉजिटिव बना देता है। चाहे उसको चाइल्ड की एज के ऊपर अप्लाई करके देख लें, बच्चे के अगर आसपास जो फ्रेंड्स हैं अगर वो पॉजिटिव ट्रेड्स रखते हैं तो बच्चा भी उन्हीं पॉजिटिव ट्रेड्स को सीखता है। अगर आपका या बच्चे का जो पीर ग्रुप है वो बैड है, नेगेटिव ट्रेड्स हैं, नेगेटिव बिहेवियर है, एब्यूजिव लैंग्वेज है, बैड हैबिट्स हैं, नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एजुकेशन, इनकम्पिटेंट ग्रुप है, तो बैडली अफेक्ट्स द साइकी ऑफ चाइल्ड, यंग एडल्ट एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ सोशलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड, यंग एडल्ट सब के लिए लिखा है क्योंकि जो फ्रेंडशिप सर्कल होता है वो बहुत अफेक्ट करता है साइकी को, और उसी तरह आपकी सोशलाइजेशन भी, या तो आप सोसाइटी के नॉर्म्स पे पूरा उतरते हैं या आप सोसाइटी के नॉर्म से डेविएट कर जाते हैं। आप एग्जांपल ले लें, एक बच्चे की फैमिली अच्छी होती है लेकिन जब वो फ्रेंडशिप सर्कल्स में जाता है, फ्रेंड नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं, नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बच्चा भी उन चीज़ों को पिक कर लेता है, गालियां देना शुरू कर देता है, मैं भी चोरी करे, मैं भी झूठ बोले। बच्चे की फैमिली तो अच्छी थी, वालिदैन अच्छे थे, लेकिन जो पीर ग्रुप्स था वो उसको खराब मिला, जो उसका फ्रेंडशिप सर्कल था वो उसे खराब मिला। तो अब समझ आई पीर ग्रुप की कि गुड पीर ग्रुप्स, बैड पीर ग्रुप्स किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो देखें, एक वीडियो फैमिली की, एक स्कूल की, एक पीर ग्रुप्स की, 3 वीडियोस। अब अगली वीडियो होगी मास मीडिया के ऊपर, अभी मैं इसको इरेज करके दूंगा और आज ही अपलोड होगी, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे।